क्या इंसान वाकई बिना सूद के अमीर बन सकता है? आज की दुनिया में अक्सर लोगों को यह यकीन दिलाया गया है कि तरक्की, इन्वेस्टमेंट, घर, कारोबार, गाड़ी और माली कामयाबी सिर्फ सूदी निजाम के जरिए ही मुमकिन है। बैंकों के कर्ज, सूदी इन्वेस्टमेंट और रिबा पर आधारित इकोनॉमी को कामयाबी की निशानी बना दिया गया है। लेकिन कुरान मजीद एक बिल्कुल अलग हकीकत बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। यह सिर्फ एक मजहबी नसीहत नहीं, बल्कि एक ऐसा इलाही ऐलान है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में दौलत कमाना मना नहीं, इस्लाम गरीबी नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम हलाल तरीके से माल कमाने, तिजारत करने, मेहनत करने और दूसरों को फायदा पहुंचाने की तालीम देता है। लेकिन इस्लाम यह भी साफ करता है कि ऐसा माल जो जुल्म, धोखे, शोषण या सूद पर आधारित हो, वह इंसान के लिए तबाही का सबब बनता है। मोहम्मद खुद एक ताजिर थे। नबुव्वत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, अमानतदारी और ईमानदारी की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। लोग अपना माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खयानत नहीं करेंगे। यही इस्लामी माशियात की बुनियाद है, एतमाद, ईमानदारी और इंसाफ। जब इस्लाम आया तो अरब में सूद आम था। ताकतवर लोग कमजोरों को कर्ज देते, फिर असल रकम पर इजाफा करते जाते। गरीब इंसान कर्ज के बोझ तले दब जाता और कभी कभी गुलामी तक पहुंच जाता। इस्लाम ने जुल्म को खत्म किया। कुरान मजीद ने सूद के खिलाफ बेहद सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर लोग सूद न छोड़ें तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग का ऐलान है। सोचिए, दुनिया में कौन ऐसा है जो अल्लाह के खिलाफ जंग जीत सकता है? इस्लामी माशी निजाम सिर्फ सूद न लेने का नाम नहीं, बल्कि यह इंसाफ, बरकत, जिम्मेदारी और इंसानियत पर कायम एक मुकम्मल निजाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यह हदीस इस बात को जाहिर करती है कि हलाल तिजारत सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं, बल्कि आखिरत की अजीम कामयाबी भी है। इस्लामी तारीख में हमें ऐसे बहुत से ताजिरों की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने हलाल तिजारत के जरिए दौलत भी कमाई और उम्मत की खिदमत भी की। अबू बकर सिद्दीक एक कामयाब ताजिर थे। उन्होंने अपना माल इस्लाम के लिए कुर्बान किया, गुलामों को आजाद करवाया, गज़वों में मदद की। लेकिन उनकी दौलत का जरिया हलाल तिजारत थी, सूद नहीं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अपने माल से मुसलमानों की मदद की, कत्ल के वक्त अनाज तकसीम किया, कुआं खरीदा ताकि लोग पानी हासिल कर सकें। उनकी सखावत आज भी इस्लामी तारीख में जिंदा है। ये लोग मालदार थे, लेकिन माल के गुलाम नहीं थे। आज दुनिया में बहुत से लोग दौलत रखते हैं, लेकिन सुकून नहीं रखते। बड़े घर हैं, लेकिन दिल परेशान है। बैंक बैलेंस है, मगर बरकत नहीं। इस्लाम बरकत का तसव्वुर देता है। बरकत सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि ऐसा रिज्क जो दिल को सुकून दे, घर में खुशी लाए, औलाद के लिए खैर बने और इंसान को अल्लाह के करीब करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान पर एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करेंगे। वे माल तो कमा लेंगे, लेकिन उस माल में खैर बाकी नहीं रहेगी। आज हम यही मंजर देख रहे हैं। सूदी निजाम ने लोगों को कर्जों में जकड़ दिया है। कई खानदान सिर्फ कर्ज उतारते उतारते जिंदगी गुजार देते हैं। जहनी दबाव, घरेलू झगड़े, बेचैनी और लालच में इजाफा होता जा रहा है। इस्लाम इसके मुकाबले में हलाल तिजारत, साझेदारी, मेहनत और इंसाफ पर आधारित माशियात देता है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम तिजारत करो तो धोखा मत दो, नाप तौल में कमी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ। यही उसूल इस्लामी दौलत को बरकत वाला बनाते हैं। एक मुसलमान के लिए असली कामयाबी सिर्फ ज्यादा माल नहीं, बल्कि पाकीज़ा माल है। ऐसा माल जो यतीम का हक न खाए, ऐसा माल जो सूद से आलूदा ना हो, ऐसा माल जो इंसान को तकब्बुर में मुब्तला न करे। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिज्क सिर्फ इंसान की मेहनत से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आता है। कितने ही लोग कम कमाते हैं मगर खुश हैं, और कितने ही लोग करोड़ों रखते हैं मगर सुकून से महरूम हैं। यही फर्क माल और बरकत में है। कुरान हमें बताता है कि शैतान इंसान को गरीबी से डराता है,
जबकि अल्लाह मगफिरत और फजल का वादा करता है। इसी डर की वजह से लोग सूदी कर्ज लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे इस निजाम में शामिल न हुए तो कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन तारीख गवाह है कि हलाल तिजारत ने अजीम माशरे तामीर किए। मुस्लिम ताजिरों ने सिर्फ तिजारत नहीं की, बल्कि अपने अखलाकन के जरिए इस्लाम फैलाया। दक्षिण पूर्व एशिया के कई इलाकों में इस्लाम तलवार से नहीं, बल्कि ईमानदार ताजिरों के किरदार से पहुंचा। यही इस्लामी माशियात की असली ताकत है। ईमान के साथ तिजारत, इंसाफ के साथ दौलत, रहमत के साथ कारोबार और अल्लाह पर भरोसे के साथ जिंदगी। आखिर में सवाल यह नहीं कि इंसान कितना मालदार बना, बल्कि असली सवाल यह है कि वह माल कहां से आया और कहां खर्च हुआ, क्योंकि दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी।